मैं ब्रजमल मजोका बीए मजोका एकेडमी की तरफ से आज हम आपको अध्याय 13 की विधि माध्य सिखाते हैं। अध्याय 13 में पेपर में पूछा जाता है कि माध्य ज्ञात करना, तो अपन माध्य को कैसे हल करें, कैसे सीखें, तो हम आपको माध्य के बारे में बताते हैं। तो माध्य ज्ञात करने का 13.1 प्रश्नावली का मैं दूसरा वाला सवाल समझा रहा हूं कि माध्य कैसे ज्ञात करना। बहुत आसान तरीका है हल करने का। माध्य में अपन को 4 कॉलम बनाना है, यानी कि माध्य में 3 विधियां होती है, प्रत्यक्ष विधि, कल्पित विधि और पग विचलन विधि। तो पेपर में कोई सी विधि अपन कर सकते हैं, तो मैं आपको प्रत्यक्ष विधि सिखा रहा हूं। माध्य की पहली विधि प्रत्यक्ष विधि। तो इस विधि में क्या करना है, अपन को 4 कॉलम बनाना है। तो 4 कॉलम खींचना है, 1 2 3 4, ठीक है। अब इसमें बुक में अपन को दिया है, सबसे पहले दिया है कि दैनिक मजदूरी। दैनिक मजदूरी वाले कॉलम में क्या लिखना है, 500 से 520, 520 से 540, 540 से 560, 560 से 580, 580 600। ये अपन को वर्ग दिया है, परिवार दैनिक मजदूरी में वर्ग दिए हैं। फिर श्रमिकों की संख्या दी है, जिसको अपन मान लेंगे एफआई। श्रमिकों की संख्या दी है 12, 14, 8, 6, 10। इनको अपन जोड़ लेंगे तो जोड़ने पर कितना आया, 50 आया। ये भी बुक में दिया था, ये भी बुक में दिया था। ये 2 कॉलम जो अपन ने बनाए, इनको अपन को हल करना है। तो पहले दैनिक मजदूरी, श्रमिकों की संख्या, वर्ग चिन्ह। वर्ग चिन्ह को अपन मान लेंगे xi, मतलब वर्ग वाली संख्या का मध्य मान निकालना है। तो वर्ग वाली संख्या कौन सी है, 500 और 520। इन दोनों को अपन जोड़ देंगे, 500 और 520 को जोड़ेंगे तो अपने पास प्राप्त होगा 1020। 1020 प्राप्त होगा। अब इस 1020 का अपन को आधा करना है। आधा कैसे करेंगे, 2 का भाग देकर। 2 का भाग कैसे देंगे, 2 से बड़ा पड़े 2 पंजे 10, 2 एकम 2, 0 की 0। यानी अपने पास पहली संख्या कितनी प्राप्त हो गई, 510 प्राप्त हो गई। ये अपना वर्ग चिन्ह कहलाएगा। वर्ग चिन्ह का तात्पर्य यह है कि जो वर्ग वाली संख्या है, उस वर्ग वाली संख्या को जोड़कर उसमें अपन को 2 का भाग देना है। तो जो आंसर निकलेगा वो अपना वर्ग चिन्ह कहलाएगा, अर्थात xi का मान माना जाएगा। इसको मध्य बिंदु भी बोलते हैं अपन। तो पहली संख्या 510 निकली है। दूसरी संख्या भी अपन को ऐसे ही निकालना है। 520 को 540 में जोड़ेंगे तो 1060 हो जाएगा। परंतु अपन को बार बार ना जोड़े, अपन सरल तरीके से कैसे लिख सकते हैं। तो जैसे यहां पहली संख्या 510 निकली है, तो इनमें अंतर देख लीजिए, कितने का अंतर है, 20 का अंतर है। तो इधर भी उतने का ही अंतर आएगा। तो 10 के बाद कितना आ जाएगा, 510 के बाद 530, 530 के बाद आ जाएगा 550, 550 के बाद आ जाएगा 570, 570 के बाद आ जाएगा 590। ये अपना उत्तर सही है, ये xi का मान निकला। अगर अपन इनको जोड़े और 2 का भाग दें तो भी यही आंसर ही आएगा। तो ये एक सरल तरीका है निकालने का। पहली संख्या जोड़कर पहला वर्ग चिन्ह निकाल लो, फिर बाकी वर्ग चिन्ह आसानी से अपन निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, इधर जितने का गैप होगा, जितने का अंतर होगा, उधर इतने का अंतर रहेगा। जितना इधर का अंतर रहेगा उतना इधर का अंतर रहेगा, ठीक है। देखिए 520 के बाद कितना है, 540। तो बीच में क्या छूट रहा है, 30 छूट रहा है। यहाँ 540 से 560 बीच में क्या छूट रहा है, 50, यानी 1 10 छूट रहा है। इसमें भी ऐसे ही 510 के बाद क्या आ जाएगा, 530, 530 के बाद 550, फिर 570, फिर 590। ये निकल आया वर्ग चिन्ह, यानी मध्य मान निकल आया। अब इधर कॉलम बनाना है fi xi। fi xi का मतलब ये है कि जो fi की संख्या है उनका मल्टीप्लाई किसके साथ कर देंगे, xi के साथ। अर्थात कहने का मतलब ये है fi की जितनी भी संख्या है इनका गुणा हो जाएगा xi से, यानी fi का कॉलम गुणा किससे हो जाएगा, xi से। तो अपन गुणा करते हैं। सबसे पहले 12 का 510 में गुणा करते हैं, तो 0 की 0 लिखेंगे। यहां पर 12 का पहाड़ा पढ़ना है अपन को। 12 का पहाड़ा है 12 एकम 12, 12 पन 60 और 1 बचाता हो गए 61। इसी प्रकार 0 की 0 लिख देते हैं अपन। यहां 14 का पहाड़ा पढ़ना है। 14 दिया 42 के 2 बचे 4, फिर 14 का पहाड़ा पढ़े 5 बार। 14 अपन 70, 70 और 4 कितने हो गए, 74।
इसी प्रकार फिर 0 लगा लो, 8 का 5 में गुणा करो, 8 पंच 40 की 0, बचे कितने अपने पास 4, फिर 8 पंच 40 और 4 कितने हो जाएंगे 44 हो जाएंगे। इसी प्रकार